राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। हाथ जोड़कर विनती है, मैं काफ़ी दिनों से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ तो काम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार दोस्तों प्रॉब्लम कुछ और ही थी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसी एकादशी पे मेरी दादी जी ख़त्म हो गई। जो अभी एकादशी पड़ी थी, तो हमारी दादी जी का देहांत हो गया। इस वजह से परिवार के लोग और हम सभी लोग लगे रहे उनमें, 13वीं 10वां वगैरह उनका सब निपटाने में। और फिर आप लोग तो समझ सकते हैं कि ऐसे हालातों में वीडियो बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस वजह से दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो नहीं बना पाए हम किसी विषय में। लेकिन खैर, जैसे जैसे मैंने पहले ही कहा था, टाइम मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझे 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है अपने चैनल पे। बस 4 लोगों के विषय में मेरी बातें चली जाएँ, उनके कानों में बहुत है दोस्तों। कहते हैं 4 का जीवन बन जाए 100 का ना बने। वो 4 ही महत्वपूर्ण है जीवन में। बाकी तो आप जानते हैं, संख्या इस संसार में इतनी है कि सब लोग कुछ चीज़ें ग्रहण कर पाना उनके लिए नामुमकिन सी बात होती है ये सब। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ विषय में बताऊंगा। कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया था मेरे व्हाट्सएप पे, पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा बताइए आप कि जीवन में धनवान अति करोड़पति कैसे बनती हैं। जिसमें अति लग जाता है, अति करोड़पति धनवान व्यक्ति कैसे बनता है। तो आज मैं अति धनवान करोड़पति व्यक्ति बनने के कुछ ऐसे मैं आपको बताऊंगा उपाय। ये उपाय मेरा एक ऐसा है जो मैं अनेक उपाय नहीं बताऊंगा, केवल मात्र आपको एक उपाय बताऊंगा। पर दोस्तों, ये उपाय ऐसा है, यदि आपने ठीक से इस उपाय को कर लिया तो विश्वास नहीं कर पाओगे आप। मैं निश्चित परसेंट बताता हूँ, धन पैसा इतना आ जाएगा कि आप हकीकत में नहीं संभाल पाओगे, परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। और ख़ास तौर से ये लोग, वो तो समझ लीजिए इतने धनवान बन जाएंगे जिनके आसपास में समुद्र है। जिनके आसपास में समुद्र है, जैसे मुंबई के रहने वाले लोग, उड़ीसा रहने वाले लोग, केरल साइड में रहने वाले लोग जिनके आसपास समुद्र है, कोलकाता में जहाँ बंगाल की खाड़ी है, ऐसी जगहों पे लोग अत्यंत करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि अरे, तो क्या इस उपाय को करने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं दोस्तों। ये उपाय तो आप नदियों में भी कर सकते हैं, जो गंगा मार्ग होती हैं। अंततः उन नदियों में नहीं करना ही है जहाँ लोग बता देते हैं बहता हुआ पानी है और आप बहा कर लीजिए। ये छोटा मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों में तो ये चलेगी नहीं कहानी। देखो, मैं बताता हूँ उपाय क्या है। उपाय ऐसा है, ये उपाय आपको कोई 10 20 50 लाख लेने के बाद भी नहीं बताएगा। फिर भी जब कमेंट आ रही थी, तो देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। पहले आपको उपाय बताता हूँ क्या है ये, क्योंकि हमें भटकना नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है भटकने में। जब दिवाली आती है, दीपावली, तो आप दिवाली पे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं। आप कभी देखना, आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं। तो जब दिवाली पे हम गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं, तो आप एक काम करिए, आप गणेश और लक्ष्मी को, जो धनतेरस होती है, दिवाली की धनतेरस, दिवाली की धनतेरस से एक दिन पहले या धनतेरस वाले दिन, एक दिन पहले का हो तो बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि धनतेरस से एक दिन पहले का आप समय चुन लीजिए। और धनतेरस से एक दिन समय पहले चुनने के बाद जो गणेश लक्ष्मी की जो आप मूर्ति लेकर आए हैं, 1 साल तक हर व्यक्ति अपने घर में उन्हें विराजमान करके रखता है और 1 साल से पहले उन्हें हटाना भी नहीं चाहिए। उन्हें, उनकी पूजा होनी चाहिए घर में 1 साल तक। गणेश और लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होनी बहुत ज़रूरी होती है। धनतेरस से आप 1 दिन या 2 दिन पहले आप एक काम करिए। अगर धनतेरस से 1 दिन या 2 दिन पहले अगर शुक्रवार पड़ जाए, तो समझ लेना आपके लिए सोने पे सुहागे वाली बात है। जिंदगी बन गई आपकी, जीवन। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है, पहले तो आप इन बातों को, बहुत ज़रूरी होता है जानना कि जो मैया लक्ष्मी हैं उनका मायका कहाँ है। हर व्यक्ति अपने मायके में त्योहार मनाने जाता है, लेकिन कभी कोई भगवानों के बारे में नहीं सोचता है कि अमेरिका में लोग हैं, विदेशों में हैं, जाने कितने कितने लोग दूर पड़े हुए हैं, वो अपना त्यौहार मनाने के लिए अपने परिवार में आ जाते हैं।
लेकिन कभी भी किसी ने सोचा है कि भगवानों को भी उनके त्योहार उनके ही परिवार में मनाना चाहिए? लेकिन ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, आप जानते हो, कोई किसी के विषय में नहीं सोचता है। हालांकि इंसान भगवान के विषय में तो बिल्कुल नहीं सोचता है, हमेशा अपनी रक्षा मांगते हो। कभी कहा है भगवान से कि प्रभु मेरे कन्हैया की भी रक्षा करो, मेरे भोले की भी रक्षा करो, कोई उन बेचारों पे मुसीबत ना आए। वो दुनिया के हल करते करते मुसीबतों को इतना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो भगवानों पे हमारी कोई मुसीबत ना आए, कभी ये किसी ने नहीं सोचा है। हर इंसान अपने विषय में ही सोचता है। तो हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। बहुत सरल तरीका है, कोई कठिन नहीं है। आप दोनों जोड़े को उठाएं। अगर शुक्रवार पड़ता है 1 दिन या 2 दिन पहले, तो आप मूर्तियों के दोनों जोड़ों को उठाएं, गणेश और लक्ष्मी, और उनसे कहें कि चलिए माता, आपको आपके मायके में छोड़ाएं, आप भी त्योहार मनाइए माता, और उधर से हम आपकी केवल छाया लेकर आएंगे माता, जिसे 1 साल तक बस आपको इस भक्त को देखना है माता। लेकिन याद रहे, जब आप मूर्ति को, लक्ष्मी जी की मूर्ति को जब आप समुद्र में छोड़ने जा रहे हैं, और दोनों को, गणेश और लक्ष्मी को, जब पानी में प्रवाहित कर रहे हैं, तो एक चीज़ का बहुत गौर देना है, ध्यान देना है। उधर से खाली हाथों नहीं लौटना कि आप सोचो कि अरे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो दिवाली पे आएगी 1 दिन पहले या बाद में, तो आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो जाएगा। यानी जितने आप अभी पैसे वाले हो, खाकपति में मिल जाओगे। चाहे भले ही आप गणेश लक्ष्मी दिवाली के दिन लाएं या 1 दिन पहले लाएं, लेकिन एक मूर्ति उधर से लक्ष्मी की लेकर ही आनी है आपको, निश्चित %। उन्हें लाकर अपने घर में स्थापित कीजिए। अब धनतेरस वाले दिन से आपको 3 दिन यानी दिवाली तक कौन सी प्रक्रिया करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत गोपनीय बात है। उसमें आपको सामग्री देखो क्या क्या पहले इकट्ठी करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सामग्री में आपको 1 गुलाब के सेंट की शीशी, 1 गुलाब के सेंट की शीशी लें, 1 कमल का फूल, 1 गुलाब का फूल। आप ये दोनों चीज़ें माता रानी को चढ़ाएं और रुई में ज़रा सा सेंट लेकर माता रानी के आगे अर्पित करें, और वहाँ पे रखें 2 तुलसी की पत्तियाँ, और एक मंत्र का लगातार 1001 8 बार 1 दिन करना है, धनतेरस वाले दिन फिर 1001 8 बार 1 दिन करना है, यानी दिवाली तक आपको यही दोहराना है। समय इसका रात का चुने, ऐसा वक्त चुने, स्थापित मूर्ति को तुरंत कर दे लाकर, लेकिन जो इसका समय चुने वो चुने 12 के बाद का ना हो और 11 से पहले का ना हो। करीबन ऐसे मान लीजिए 11 बजे भी आप कंटिन्यू बैठ जाती तो 1 घंटे में बड़े आसानी से निकाल दोगे आप। कोई कठिन नहीं है 10 माला निकालना, और बहुत सरल मंत्र है। मंत्र आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं बड़े आसानी से। मंत्र जी इस प्रकार से है कुछ, ओम क्लीम, ध्यान से सुनना, अब मैं बता रहा हूँ। ओम क्लीम श्रीम नमः, ओम क्लीम श्रीम नमः, ये मंत्र है। ओम क्लीम श्रीम नमः, इस मंत्र को इस तरीके से आप जपेंगे, और नहीं तो इस मंत्र को आप अलग तरीके से जपते तो इस तरीके से, ओम क्लीम श्रीम लक्ष्मी नमः। याद रहे, ओम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नमः। और इनको करने से पहले कम से कम आप 108 बार 1 कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, लक्ष्मी में कमलगट्टे की चलेगी या तुलसी की, 2 ही चलेंगी। लेकिन यदि आप गणेश भगवान का कर रहे हो तो आप गणेश भगवान में रुद्राक्ष की माला लेकर आप इस मंत्र का जप करिए 108 बार, ओम गम गणपति नमः। ऐसे करके आप 108 बार इसका मंत्र करें, ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः। उसके बाद आप माता लक्ष्मी का लगातार कंटिन्यू 3 दिनों तक ये करें। 3 दिनों के बाद आप गणेश लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हैं वैसे अपनी नॉर्मल पूजा कीजिए दिवाली की रात्रि में। फिर 11 बजे बैठ गए, उसके बाद आप कंटिन्यू इस माला को जारी रखिए जब तक आपकी पूरी साल नहीं आ जाती, जब तक माता लक्ष्मी को अगली बार आप नहीं पहुंचा देते हो उनके मायके। विश्वास नहीं कर पाओगे आप। जीवन में दौलत, जिसे कहते हैं गुप्त रास्ते से धन आना, अभी आपने सुना ही है केवल कि गुप्त रास्ते से धन आएगा पाखंडियों के मुंह से, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार ये ओरिजिनल इंसान आपको इतनी बड़ी चीज़ बता रहा है। करके देख लो, विश्वास आ जाएगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं उनके नाम नहीं गिनाऊंगा जिन जिनको मैंने बताया, आज वो बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं।
दोस्तों कभी भी मेरी एक बात याद रखना, लोग दूसरों से ज़्यादा अपने आप को चमकाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। कभी भी याद रखना, ये चलो मैं अगला विषय में बताऊंगा कि क्या होता है कि दूसरों को पहले चमकाना चाहिए, बाद में अपने आप चमकना चाहिए। ये कुछ बातें बहुत बड़ी हैं, यही चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, वो बहुत अनाड़ी हैं। तो इस चीज़ को आप करिए, लेकिन ये उपाय आपके लिए अभी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लोग भटक जाएंगे, कई लोग ये बोलेंगे कि अब हम लोग तो यहाँ रहते हैं यूपी में, तो ये क्या करें। तो देखिए गंगा कोई नदी नहीं होनी चाहिए, बहता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, नदी नहीं होनी चाहिए, गंगा होनी चाहिए, वही प्रचलित गंगा। जैसे फर्रुखाबाद की घटिया घाट, दिल्ली की जो गंगा है गढ़मुक्तेश्वर, वो होनी चाहिए। या फिर कोई सी भी आप गंगा ले सकते हो, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार। या फिर अदरवाइज आप वो ले लीजिए, ऋषिकेश में चले जाइए आप, वहाँ भी बहुत गंगाएं हैं। गंगा मैया के द्वार पे आप जाकर नदी के तट पे आप यही काम करिए। लक्ष्मी की आप मूर्ति वहाँ भी प्रज्वलित कर सकते हैं, वहाँ भी बहा सकते हैं आप। बस ध्यान रहे थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों का, कि थोड़ी सी भी आपसे इसमें चूक और गलती ना हो पाए। और जो कमल का फूल है वो 3 दिनों तक कमल का नहीं उठाया जाएगा, लेकिन उस जगह पे गुलाब का रोज चेंज होगा 3 दिनों तक। जो आप लेकर आए इसमें काली धूप बत्ती और सफ़ेद मिठाई 3 दिनों तक चलेगी माता के आगे। और याद रहे देवताओं को जब भी प्रसाद लगाया करो, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि आपका उल्टा हाथ देवताओं का सीधा हाथ होना चाहिए। धूप बत्ती, मिठाई, पानी का लोटा, और बिना लोटे के मंदिरों में मैं आपकी गलती बताऊंगा तो आपकी गलती हज़ारों निकलेंगी परेशानी होने की, कि आपके क्यों परेशान रहते हो, जीवन में क्यों बीमारियां लगी रहती हैं। आप लोग हज़ारों मंदिर में ऐसी अपने घरों में गलती कर देते हो जो आपको खुद नहीं पता होता है। चलो तो आप इस काम को करिए, अभी नहीं होगा ये, अभी बहुत वक्त है, टाइम आने दो। जब तक इस वीडियो को शेयर करो और भी लोगों में फैलाओ यार, दूसरों का भी भला चाहो, फैलाओ। उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ निश्चित %। और आप देखना कितना बड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट। और उसके बाद किसी लायक बन जाओ तो सोच लेना मेरे बारे में भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस उपाय में। किसी भी मंदिर में जाकर मेरे नाम से 11 रुपये चढ़ा देना किसी दान पेटी में। बस याद रखना, उपाय करना बहुत दिल और सच्चे श्रद्धा के साथ, और आप देखना इसका रिजल्ट चमत्कार। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो फिर मैं अगली वीडियो डालूंगा कोई बढ़िया विषय में। जब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखना। राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को।